नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे 3 राज्यों के चुनाव को लेकर। 2023 में आगामी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव के पहले कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। भले ही यहां पर भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिकरण में तब्दील नहीं किया गया, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही रहा है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने यहां पर बयान दे दिया है कि राहुल गांधी को हरा देंगे, उन्होंने साफ तौर पर अमेठी का जिक्र करते हुए ऐसा कहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं, इसका असर क्या 3 राज्यों के चुनावों में पड़ेगा? देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की लड़ाई का अभी तक जो है निपटारा नहीं हो पाया है। ना गहलोत वर्सेस जो पायलट की लड़ाई ना वो खत्म हो पाई है, ना ही कोई खड़गे फैसला सुना रहे हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर कैसा भरोसा करें कांग्रेस, ये भी बड़ा सवाल है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगह पर जो है आम आदमी पार्टी भी प्रवेश कर रही है। लेकिन ये मुकाबला जो है बड़ा कड़ा हो चुका है। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में नहीं पहुंचती तो शायद हम जीत जाते। राहुल गांधी का ये बयान किस तरीके से देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। इससे ये तय बात हो जाती है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चुनाव को लेकर कि आखिर राजस्थान में जो अभी सियासत गरमाई हुई है, उस सियासत के बीच गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई कब खत्म होगी? देखिए, एक मंच पर तीनों लोग दुखी हैं। आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में खड़गे, गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, तमाम जो नेता हैं वो एक ही मंच पर दिखे। इसके बावजूद भी फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। खड़गे ने एक बात कही थी, गुजरात चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है राजस्थान पर आएंगे। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, गुजरात में हार भी गए, इसके बावजूद भी जो है फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में कैसे मजबूती पेश करेगी, ये बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर हम आज अपने सहयोगी से बात करेंगे। हमारे साथ अभी राहुल मौजूद हैं, इनसे सवाल लेंगे। सर, आप देख रहे हैं कि राजस्थान का चुनाव जो है बहुत नज़दीक है, 2023 आने वाला है, 10 दिन महज बचे हैं, नई साल लगेगी और चुनाव की जो है घोषणा हो जाएगी। आपसे सवाल ये रहेगा कि राजस्थान में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस कितनी मजबूत है? देखिए, लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए कांग्रेस मजबूत पायलट के दम पर है और बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि जनता भी जो है वहाँ वो चाहती है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा था कि सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, सचिन पायलट ही अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो वहाँ पर वो राहुल गांधी को ये बताना चाहती है जनता कि हम गहलोत से ज़्यादा पायलट को पसंद करते। देखिए, गहलोत की मैं ये बात कहना चाहूँगा कि गहलोत को अब अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें खुद ब खुद जो कमान है या जो लालच है वो सब चीज़ छोड़नी चाहिए, क्योंकि अब आप वरिष्ठ हो चुके हैं और वरिष्ठ का क्या काम होता है कि आप अपने से जो जूनियर हैं या उनको सलाह देते नजर आए। तो इस तरीके का काम अशोक गहलोत को करना पड़ेगा। हालांकि सचिन पायलट का कमाल हमने हिमाचल में देखा। आपने कहा कि अशोक गहलोत को करना पड़ेगा, लेकिन अध्यक्ष तो खड़गे हैं ना। खड़गे ने एक बयान दिया था कि गुजरात चुनाव खत्म हो जाएगा, उस चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थान पर फैसला सुना देंगे। राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो नेता हैं चुप्पी साधे हुए हैं। गहलोत खुद से फैसला क्यों करेंगे? गहलोत तो चाहेंगे ना कि मुख्यमंत्री बने। खड़गे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? खड़गे और तमाम नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर, देखिए, इतनी जल्दी हर मसलों पर नहीं बोला जाता या इतनी जल्दी हर तरह के डिसीजन नहीं लिए जाते। ये चुनाव को लेकर डिसीजन है, हर तरीके की सोच रखी जाती है, हर तरीके की मीटिंग होती है, उसके बाद अंतिम फैसला किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रेस में बहुत लोग थे, दिग्विजय थे, अशोक गहलोत भी थे, शशि थरूर भी आ गए, लेकिन सोनिया गांधी ने बयान नहीं दिया क्योंकि मतलब उस वक्त नहीं बन रहा था। आखिरकार खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये इतनी जल्दी नहीं कि फटाफट फैसला कर लिया जाए, समय लगता है, वक्त लगता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, वोटर्स को देखना पड़ता है। तब नहीं, आप कह रहे देखना पड़ता है, तब देखेंगे जब वो हार जाएंगे। अब राजस्थान चुनाव नजदीक हैं, पिछले 6-7 महीने से इन देख पा रहे हैं, कब देखेंगे? नहीं, पायलट का तो मुख्यमंत्री बनना था भाई। पायलट की मैं वही जिक्र कर रहा था, हिमाचल में जो रैली की, प्रचार प्रसार किया, उससे पता चल गया कि सचिन पायलट को ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर रखा जाना चाहिए। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े विधायक मौजूद थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बैठकें हो रही है, बैठक ऐसे नहीं हो रही है, इसके कई मायने हैं आने वाले वक्त के। तो मुझे ऐसा
लग रहा है कि गहलोत भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि अगर वो पायलट को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात उनके लिए रहेगी, तो इससे उनको जो है कांग्रेस में और कोई बड़ी जगह दी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर गहलोत को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में नहीं बात बन रही है, कांग्रेस में वो चीज़ें नहीं है, तो वो आज़ाद की तरह कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन आज़ाद भी कांग्रेस को छोड़कर बहुत पछता रहे हैं, तो अब देखना होगा कि गहलोत का रास्ता ही क्या रास्ता होगा। ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ पर कहा गया है कि ये समय तय करेगा, जल्दबाजी के फैसले खराब हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि कितने महीने, कितनी साल निकल चुकी हैं और इसके बावजूद भी जो है खड़गे कोई फैसला नहीं सुना पाया। हालांकि खड़गे तो अभी अध्यक्ष बने, उसके पहले का ये मामला है गहलोत और सचिन पायलट का, जो अभी तक खत्म नहीं हो पाया। हमारे साथ अभी मौजूद हैं क्रांति, उनसे सवाल लेंगे कि आपको क्या लगता है, राजस्थान के चुनाव नज़दीक हैं, 10 दिन रह गए हैं, उसके बाद नया साल लग जाएगा, 2023 लग जाएगी, उसके बाद आपको लगता है खड़गे फिर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? देखिए, खड़गे कुछ बोल नहीं रहे, आवाज़ नहीं निकल रही, संसद में निकलती है लेकिन पार्टी में नहीं निकलती है, क्या कारण है? देखिए, पार्टी में सब यही मान रहे थे कि यहाँ पर जो है वो कठपुतली की तरह काम नहीं करेंगे, वो अपने फैसले लेंगे, और जिस तरीके से वो एक एक को उनका काम बता रहे थे कि आप ये कीजिए और आप ये कीजिए, तो शुरुआती दौर में देखने को यही मिला था और लग भी यही रहा था कि आगे चल करके वो खुद फैसला लेंगे। लेकिन अब जो उनकी फिर से एक बार स्थिति हो गई, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा जो है प्रमुखता के साथ सबके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर से गांधी परिवार का जो दबदबा है वो कांग्रेस के ऊपर बढ़ता हुआ फिर से नजर आ रहा है। तो जहाँ तक कयास लगाए जा सकते तो वो यही कि गांधी परिवार एक बार फिर से खड़ा हो चुका है और कांग्रेस एक बार फिर से नीचे दब चुकी है। तो जाहिर सी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही अध्यक्ष पद पर हो, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि गांधी परिवार जो है मजबूत स्थिति में है, तो उनके सामने कुछ भी बोलना उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया कि उनके खिलाफ बोलना उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर आमिर सर हैं, उनसे एक सवाल लेंगे कि सर, आपको क्या लगता है, राजस्थान के चुनाव नज़दीक हैं, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर सिर्फ राहुल गांधी ही मेहनत कर रहे हैं और लगातार उनके साथ नेता जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ नीचे गिर रहा है, क्या वो जिता पाएगा तीनों राज्यों में? देखिए, कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है अभी समझ से परे है बिल्कुल। हाँ। कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या वो अपने पार्टी को एक करने की तैयारी में लगे हैं, या वो फिर जो अपने पार्टी के अंदर जो आपस में एक दूसरे कला मची हुई है, लोग लड़ रहे हैं, उनको सुलह कराने में लगे हुए हैं। तो ये कांग्रेस खुद एक अपने आप में ही परेशानी बिखरी हुई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन डिसीजन राहुल गांधी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही आपस में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने मतलब करना क्या है, इलेक्शन की तैयारी करनी है। कोई पार्टी के अंदर एक वो होती है ना कि स्ट्रैटेजी नहीं है, और एक मतलब वो चीज़ें होती है कि स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, तो ये बनाने पर भी विचार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद ये राजस्थान का जो भी मैटर चल रहा है ये कब का सॉल्व हो चुका होता अगर ये डिसीजन लेते तो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी या फिर और भी जो कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको इन चीज़ पे मंथन करना चाहिए कि इलेक्शन आने वाले हैं और इन पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक राज्य अगर आप जीत गए, वो काफ़ी छोटा राज्य था, ठीक है, तो वहाँ से जीतने से आप अपने आप को वो नहीं कह सकते कि हम मतलब अब आगे सही बात है कि कॉन्फिडेंस को और कॉन्फिडेंस नहीं कहा जा सकता, और ये बहुत बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए और राहुल गांधी खड़गे को फैसला लेना चाहिए, राहुल गांधी को सलाह करनी चाहिए, और खड़गे को तो मेरे लगता है कि स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवाज़ नहीं निकालते हैं खड़गे, फैसला नहीं देते हैं खड़गे, लेकिन ये वक्त तय करेगा कि राजस्थान की सियासत में क्या भूचाल आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं। क्या सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी भरोसा टिकाएगी? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।